चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रकाश जो होता है गमन के आधार पर कितने भागों में पदार्थ को बांटता है। देखिए प्रकाश जो होता है गमन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटता है। पहला जो पदार्थ होता है वो आपको पारदर्शी पदार्थ होता है, दूसरा जो पदार्थ होता है अपारदर्शी पदार्थ होता है, तीसरा जो होता है अर्धपारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तथा अर्धपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। एक एक करके तीनों चीज़ों को हम लोग डिफिनीशन भी समझेंगे और डिफिनीशन यानी परिभाषा के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल के भी समझेंगे। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया होगा कि किताब से आप लोग छपाई कर लेते हैं, यानी कोई टीचर लिखवा देता है या आप लोग किताब से खुद छपाई कर लेते हैं और उसको सीधा आप लोग रट जाते हैं कि छोड़िए समझने के क्या समझेंगे, सीधा इसको रट जाते हैं और एग्जाम में वही चीज़ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझा रहे हैं और जब इसको आप समझ जाइएगा तो हमें नहीं लगता कि इसके बाद इस पारदर्शी अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी को आपको पढ़ने का आवश्यकता है। क्योंकि जो पहला नंबर है ये पारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए पार का मतलब होता है आर पार, समझिए जहां जहां इसमें पार लिखा गया है ना तो समझो पार का मतलब होता है आर पार, आदर्शी का मतलब होता है देखना। तो जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। यहाँ लिखा भी गया है कि जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पहला एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है कि कांच, कांच का मतलब होता है शीशा। अब बताइए शीशा से क्या मान लीजिए यहाँ पर शीशा रख दीजिए और यहाँ पर कोई वस्तु रख दीजिए तो क्या शीशा से देखिएगा तो वस्तु नहीं दिखेगा? बिल्कुल देख जाएगा। बस शीशा पर आप अब ऐसा नहीं कीजिए कि ये जो शीशा रहता है मुंह देखने वाला जो ऐनक दर्पण रहता है अब उसको ला के देखिए क्या होता है बाबू, वो वाले शीशे में आपको बाहर से कलई कर दिया जाए, यानी बाहर से आपको एक तरफ से पेंट कर दिया जाता है। तब पेंट कर दीजिएगा तो उधर का तो कोई वस्तु दिखने नहीं करेगा, लेकिन उस पेंट को हटा दीजिए और उसके बाद देखिए बिल्कुल दिख जाएगा। तो पहला नंबर एग्जाम्पल हुआ कांच, दूसरा हुआ पानी। तब पानी में यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई स्वच्छ जल लीजिए, अब ऐसा नहीं कि उसको गंदगी उसमें धूला मिट्टी मिला दिया उसके बाद एक वस्तु को रख दिए और उसके बाद थुथराई करने लगे कि पानी में तो वस्तु दिखिए नहीं रहा तो आप उसको गंदा कर दिए हैं तो वस्तु कहाँ से दिखेगा। उसको आप स्वच्छ पानी रखिए और स्वच्छ पानी में कोई वस्तु को आप डालिए, उसके बाद देखिए बिल्कुल वो स्पष्ट तरीका से वस्तु आपको दिख जाएगा। अगर मान लीजिए पानी में कोई वस्तु नहीं दिखता तो फिर मछुआरा मछली को मार कैसे लेता है? नदी में। नदी में मछली जब दिखाई देता है तभी तो मछुआरा उस पर बर्छी या जो भी अपना हथियार लेके जाता है वो चलाता है। उसके बाद अगला है हवा। तो हवा तो बाबू रुकावट का काम करता ही नहीं है, हवा है तो हवा तो पूरा स्पेस में भरा है। उसके बाद जिस वस्तु को देखिए आप आसानी से देख सकते हैं, यानी जिस वस्तु को आप आर पार देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, तो सब आपको पारदर्शी वस्तु कहलाता है, यानी पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर में अपारदर्शी पदार्थ। तो अ का मतलब होता है नहीं, पार का मतलब होता है आर पार, और दर्शी का मतलब होता है देखना। यानी जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पहला एग्जाम्पल में लिखा गया है कि दीवार। अब बताइए दीवार का क्या आप आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल दीवार को आप आर पार नहीं देख सकते हैं। दूसरा नंबर में है पत्थर। अब सामने लाके एक पत्थर को रख दीजिए, क्या उस पार वाले आप चीज को देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं देख पाइएगा। उसके बाद जैसे दीवार हुआ, पत्थर हुआ, इस प्रकार वाले कोई टेबल कुर्सी सामने कोई भी चीज को रख दीजिए जिससे आप उस पार नहीं देख सकते हैं, सब का सब आपको अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तीसरा नंबर में है कि अर्ध, अपार, अदर्शी। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, पार का मतलब होता है आर पार, अदर्शी का मतलब होता है देखना। तो जिसे आधा अधूरा आर पार देखा जा सकता है उसे कहते हैं अर्धपारदर्शी। इसे पारभासी भी लोग कहता है। अर्धपारदर्शी कहिए या पारभासी, दोनों चीजें आप एक ही हैं। चलिए इसका यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है, थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लिखे हैं। जिसे प्रकाश की किरण पूरा बाहर नहीं निकलती है बल्कि अंशतः का मतलब होता है कुछ प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, उसे अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या है कि अर्ध का मतलब ही है कि आधा अधूरा, जिससे प्रकाश की किरण आपको पूरा आर पार नहीं जाती है, नहीं
जिसे प्रकाश की किरण पूरा आर पार नहीं जाती है, मतलब आधा अधूरा जिसे प्रकाश की किरण आर पार जाती है, उसे कहते हैं हम लोग अर्ध पारदर्शी पदार्थ या तो पारभासी पदार्थ। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है कि तेल लगा हुआ कागज। यदि कागज को कोई पेपर लीजिए और उस पेपर में आप तेल लगा दीजिए, आप तेल लगाने के बाद ऐसे देखिएगा, आपको आधा अधूरा कोई चीजें देखेगा, पूरा स्पष्ट जैसे आप वस्तु कोई देखते हैं उस प्रकार से आप स्पष्ट दृष्टि से उसको नहीं देख पाइएगा। उसके बाद है कि घिसा हुआ कांच। आप कहिएगा सर कांच तो यहाँ भी आप बताएं और कांच यहाँ भी बताएं, लेकिन बबुआ ये कांच है जो घिसा हुआ कांच नहीं है, और ये जो कांच है जो घिसा हुआ है। घिसा हुआ का मतलब है कि मान लीजिए कोई शीशा ले लीजिए और उसको क्या कीजिए कि कहीं ले जाके ईंटा खपड़ा पर रगड़ दीजिए, और रगड़ने के बाद देखिए उसमें क्या होगा कि वस्तु आपको स्पष्ट दिखबे नहीं करेगा इस पार से उस पार। जैसे क्या होता है कि किसी जैसे आजकल क्या हो रहा है कि बड़े बड़े ऑफिस में, मॉल में इस प्रकार वाले देखिएगा वो शीशा लगा हुआ है। अगर आप अंदर भी रहते हैं तो बाहर का एकदम आनंद आप ले सकते हैं, बाहर क्या चीज़ चल रहा है नहीं चल रहा है आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वही शीशा को आप ले जाइए, घसेट दीजिए कहीं और रगड़ दीजिए और रगड़ के लगा दीजिए, वो आपको पूरा स्पष्ट वस्तु नहीं दिखेगा जो आपको पहले दिख रहा था। तो पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा में है अर्ध पारदर्शी। तो पार का मतलब होता है आर पार, दर्शी का मतलब होता है देखना। तो जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसे अपारदर्शी, अ का मतलब है नहीं, पार का मतलब है आर पार और दर्शी का मतलब है देखना। तो जिसे आर पार नहीं देखा जा सकता है सबका सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अर्ध पारदर्शी, तो अर्ध का मतलब है आधा, पार का मतलब है आर पार और दर्शी का मतलब है देखना। तो जिसे आधा अधूरा आर पार देखा जा सकता है तो सब का सब आपको अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहलाता है।